हाय गाइस, वेलकम बैक टू टारगेट लर्निंग 5। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं सैनिक स्कूल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही काम के हैं। तो इनको एक बार आप जरूर देख लीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। और ये क्वेश्चन है आपका, टू पोजीशन ऑफ आर डाइस आर शोन बिलो। इफ वन इज एट द बॉटम, विच नंबर विल बी ऑन द टॉप? तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इसमें आपको 3 5 4 दिख रहा है। और यहाँ पे दिख, देखो यहाँ पे 3, ये 5 और ये 4, और यहाँ पे दिख रहा है 3 6 और 2, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी कॉमन मिले उसको पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दो। क्या बोला मैंने, रिपीट करता हूं, जो भी कॉमन मिले उसको पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दो। तो जैसे कि आपको यहाँ पे 3 कॉमन मिला, तो 3 के बाद 5, इस वाले की बात कर रहा हूँ, 3 के बाद 5, 5 के बाद 4, यहाँ पे लिख दो। और इस वाले की अगर बात की जाए तो 3 कॉमन के बाद यहाँ पे क्या है, 6, क्योंकि देखो ऊपर 6 है ना, उसके बाद 2 है तो 2 यहाँ पे लिख दो। तो ये 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 4 और 2 भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 3 के अपोजिट 3 तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली 3 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। तो उसने पूछा क्या, इफ वन, देखो ध्यान देना क्या पूछा उसने, इफ वन इज एट द बॉटम, सॉरी, इफ वन इज एट द बॉटम विच नंबर विल बी ऑन द टॉप। तो यहाँ पे 3 कहाँ पे होगा, टॉप पे होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ बॉडी इज टू स्टोमक, देन लाइब्रेरी इज फॉर व्हाट? तो ध्यान दीजिएगा, अगर बॉडी की बात की जाए तो बॉडी के अंदर आपका स्टोमक होता है, करेक्ट, और भी बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे बॉडी है, उसके अंदर आपका स्टोमक आ गया। और लाइब्रेरी की अगर यहाँ पे बात की जाए तो लाइब्रेरी के अंदर क्या आ जाएगा, आपका बुक आ जाएगा। ना तो कैश होगा, ना हेडमास्टर होगा, ना ही स्कूल होगा। आई होप यू गॉट इट, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे क्या है आपका, 76 है और यहाँ पे 42, करेक्ट। तो आपको ये ढूंढना है कि 76 से 42 कैसे बना होगा। और अगर ये पता लग जाता है तो आप उतनी ही आसानी के साथ 66 से पता कर लेंगे कि क्या बनने वाला है। तो एक चीज नोटिस कीजिए, 7 और 6 में क्या आ रहा है, देखो 7 6 है यहाँ पे, तो ये 42 कैसे बन रहा होगा। तो अगर आप 7 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आ रहा है, करेक्ट। इस तरह अगर आप 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 36, दैट्स इट, आ गया आंसर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, विच फिगर बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एडिटर, न्यूज़पेपर एंड जर्नलिस्ट? तो देखिए, एडिटर, न्यूज़पेपर और जर्नलिस्ट तीनों ही आपस में क्या है, कनेक्टेड है, करेक्ट। लेकिन वो कनेक्टिविटी किस टाइप की होगी, तो पहला तो नहीं होगा, करेक्ट। दूसरा वाला देखो, ये दूसरा वाला, इसका कुछ पार्ट ये है, इसका कुछ पार्ट ये है, ये इसका कुछ पार्ट ये है। तो इस तरह से कनेक्टिविटी तो नहीं होगी। यानी वो इसका पार्ट, वो इसका पार्ट, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, करेक्ट। इस तरह की कनेक्टिविटी नहीं होती है। तो और कनेक्टिविटी देखो, ये तो सारे अलग अलग है तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये फिर भी बेस्ट है, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है, देखो कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, तीनों ही आपस में इस तरह से कनेक्टेड होंगे। बट तीनों किसी का पार्ट नहीं होंगे, करेक्ट। तो जो कनेक्टिविटी आपकी जो बैठेगी वो ऑप्शन डी में बैठेगी। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखिए जरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर इमेज ऑफ कमीशन? तो कमीशन की वाटर इमेज आपको बनानी है। तो देखिए क्या करेंगे आप, देखो एक चीज तो मैं आपको बताऊं, जैसे आपका ये ए है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो जैसे आपका ए है, तो ए का जब आप मिरर इमेज बनाएंगे तो ये इस साइड बनता है, ऐसे ही बनेगा। और ए का वाटर इमेज कुछ इस तरह का बनेगा। तो आपको वाटर इमेज की बात करनी है, मिरर इमेज की बात नहीं करनी है। तो अगर मैं कमीशन की बात करूं, तो कमीशन का देखो, जब आप नीचे बनाओगे, मान लो ये कमीशन लिखा है आपका, COMMISSION। तो यहाँ पे सी ऐसे बनेगा, ओ एज इट इज रहेगा, एम डब्ल्यू हो जाएगा, ये जो एम है फिर से ए डब्ल्यू हो जाएगा। और जो आपका आई है, आई एज इट इज रहेगा, एस कुछ इस तरह का बनेगा, ये एस भी कुछ इस तरीके का बनेगा। उसके बाद क्या, आई, आई एज इट इज, ओ एज इट इज, एन देखो ऐसा बनेगा, ये यहाँ पे ऐसा जा रहा है तो ये कुछ ऐसा जाएगा। तो ये आपका बनेगा कमीशन, ठीक है। तो कहाँ दिख रहा है आपको ऐसा, ये ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, एम देखो डब्ल्यू बन जाता है, यहाँ पे डब्ल्यू बना नहीं है, एम सिर्फ यहाँ पे डब्ल्यू बना है। और बाकी आपका गलत। तो ऑप्शन सी क्या है, इसका बेस्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है आपका, द सिंपलेस्ट आंसर ऑफ दिस। ओह क्या क्वेश्चन है यार, मजा आ गया। अब देखो क्या है इसमें, करोगे क्या, रूट के अंदर है 9, A की पावर 4 और B की पावर 8। तो बेटा 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, आप सभी को पता है। और ये A की पावर 4 है, तो इस A की पावर 4 को आप तोड़ के ऐसे लिख सकते हो, ए का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर। अब दो सेम पेयर बन रहे हैं, मतलब एक पेयर में दो सेम नंबर है, तो उसमें से ए स्क्वायर को बाहर निकाल दो। अभी B की पावर 8 है तो इसको ऐसे ब्रेक कर दो, B की पावर 4 इंटू बी की पावर 4।
तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी की पावर 4। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन गया आपका, 3a² बी की पावर 4। तो 3a² बी की पावर 4 आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल ही रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, द सॉरी, एवरेज एज ऑफ 20 रिजल्ट्स इज 18। यानी इसका मतलब होता है क्या है यार, समझो पहले। एवरेज ऑफ 20 ओवर 20 इज इक्वल टू 18। यानी 20 जो भी क्वांटिटीज होंगी उनका सम, सॉरी यहाँ पे एवरेज नहीं लिखेंगे, सम लिखेंगे आप। करेक्ट। सम ऑफ 20 जो भी आपकी क्वांटिटी होंगी उनको ऐड करेंगे और 23 डिवाइड करेंगे, तब जाके 18 आ रहा है। अब उसने बोला इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रिजल्ट, अगर आप हर एक रिजल्ट में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एवरेज क्या होगा नया वाला। तो बेटा कुछ नहीं करना है, अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली उसके एवरेज में 3 को हटा दीजिए, तो जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 15। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, वाह क्या प्यारा सा क्वेश्चन है यार। स्क्वायर रूट के अंदर क्या है आपका 1089 डिवाइड में 121, क्या आएगा इसका आंसर, चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा इस फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। 1089 डिवाइड में कितना आ गया 121। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए अगर ये कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है सिंप्लीफाई। तो देखो 121 का तो डायरेक्टली आपको पता है स्क्वायर रूट 11 होता है। अब 1089 का थोड़ा सा आप निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, देखो 1089 है, हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे इसको किस मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो पेयर बनाने पड़ते हैं, तो ये पेयर बन गया। अब 3 3 जा 9, जो नंबर यहाँ लेंगे उसी नंबर को यहाँ पे लेंगे। तो 3 3 जा 9 आपका होगा, माइनस करेंगे तो ये 1 आएगा, जो नंबर आपने यहाँ लिखा है उसको यहाँ पे साइड में ऐड भी करना होता है और थोड़ा शिफ्ट करके लिखना होता है। तो 3 3 6 हो जाएगा, और 189 आपका, मतलब 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे, तो 89 पूरा पेयर यहाँ पे उतर जाएगा। अब आपको देखना है कि आप 6 के बगल में क्या नंबर रखें, जिससे, मतलब जो भी नंबर 6 के बगल में रखेंगे आप ना, उसी नंबर से पूरा मल्टीप्लाई भी करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 6 के बगल में 3 लिखूं, तो मुझे 63 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, क्या बात है, मिल गया यार। तो यहाँ पे 3 रखा, इस 3 को यहाँ भी डालेंगे, तो ये आपका आ गया 189, और ये आ गया माइनस करके 0। तो यहाँ पे ये जो 33 है वो क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया इसका। तो 33 यहाँ पे आ गया। अब 33/11 करेंगे तो 11 3 जा 33, तो क्या है आंसर, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। वाओ क्या, ये भी बड़ा मस्त क्वेश्चन है यार। इसकी बात करते हैं, तो देखो क्या करेंगे आप, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। 625 का जो स्क्वायर रूट होता है बेटा वो 25 होता है, अपॉन में 11 एज इट इज। इनटू में 14 आपका ऊपर रहेगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 आप सभी को पता है यार 5 होता है। 11 विल रिमेन सेम, और 196 का जो स्क्वायर रूट होगा बेटा 14 होता है यार। मैंने 30 तक के स्क्वायर याद करवाए हैं आपको। इसका मतलब आपको जब 30 तक के स्क्वायर याद है तो उनके स्क्वायर रूट भी आपको पता ही, करेक्ट। तो ये आपका क्या हो गया, देखो ये देखो 14 से 14 पहले कैंसिल कर लो, 11 से 11 कैंसिल कर लो, 25/5 कितना आएगा, 5 5 टाइम्स 25। तो 5 आंसर है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ओके सॉरी, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये आपका यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझको समझ में नहीं आया, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। बट आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हैं तो अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और गाइस अगर आप यहाँ पे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से टारगेट लर्निंग 5 ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें, करेक्ट। तो ये मैं आपको ऐप का नाम लिख देता हूँ, टारगेट लर्निंग 5, TRGTLEARNING। टारगेट लर्निंग 5 ऐप को आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और इसमें कोई भी स्पेस नहीं है। ये ऐप है कहाँ पे मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पे। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।